न फातिमा, न कोई और। आखिर कौन है वो गौरी स्प्रैट जिसने 25 साल के लंबे इंतजार के बाद आमिर खान का हाथ थाम लिया? क्या 60 की उम्र में गौरी स्प्रैट के साथ ये रिश्ता वाकई मंजिल तक पहुंचेगा, या फिर इतिहास खुद को एक बार फिर दोहराएगा? आज के इस वीडियो में हम आमिर खान के हर रिश्ते, हर अफेयर और उनके दिल के हर राज का पूरा हिसाब करेंगे। परफेक्शन की चादर के नीचे छिपे इस कड़वे और मीठे सच को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आज आमिर खान का वो चेहरा सामने आएगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा। कहानी की शुरुआत करते हैं 14 मार्च 1965 से। मुंबई का बांद्रा इलाका और फिल्म निर्माता ताहिर हुसैन का घर। ताहिर हुसैन, जो नासिर हुसैन मशहूर फिल्म मेकर के छोटे भाई थे, एक बहुत ही नेक दिल और सज्जन इंसान थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री नेक दिल लोगों के लिए नहीं बनी थी। एक निर्माता के तौर पर ताहिर हुसैन का करियर बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा। आमिर खान का बचपन बाहर से देखने में किसी फिल्मी बच्चे जैसा लग सकता था, लेकिन घर के अंदर का माहौल खौफ और अनिश्चितता से भरा था। आमिर ने कई बार बताया है कि उनकी यादों में सबसे डरावनी आवाज टेलीफोन की घंटी थी। 70 और 80 के दशक में जब ताहिर हुसैन की फिल्में जैसे लॉकेट, जो बनने में 8 साल लग गए, बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई, तो घर की आर्थिक स्थिति चरमरा गई। आमिर याद करते हैं कि दिन में 30-30 बार लेनदारों के फोन आते थे। वे लोग चिल्लाते थे, पैसे मांगते थे और ताहिर हुसैन लाचारी से उन्हें समझाते थे। इस माहौल ने नन्हे आमिर के दिमाग पर गहरा असर डाला। उन्हें और उनके भाई बहनों को अक्सर स्कूल फीस न भर पाने के कारण क्लास से बाहर निकाल दिए जाने का डर सताता था। स्कूल की असेंबली में जब प्रिंसिपल फीस न देने वाले बच्चों का नाम पुकारते थे, तो आमिर का दिल जोर से धड़कने लगता था कि कहीं अगला नाम उनका ना हो। इस अपमान और असुरक्षा की भावना में आमिर के अवचेतन मन ने तय कर लिया था कि वे जीवन में जो भी करेंगे उसे इतना परफेक्ट करेंगे कि असफलता कभी उनके दरवाजे तक ना सके। उनका परफेक्शनिज्म कोई शौक नहीं, बल्कि बचपन के उस डर का नतीजा है। पढ़ाई में आमिर औसत थे। जेबी, पेटिट और बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में उनका मन किताबों में कम और कोर्ट पर ज्यादा लगता था। वे टेनिस के दीवाने थे और स्टेट लेवल चैंपियन भी बने। खेल ने उन्हें अनुशासन सिखाया, लेकिन घर के हालात उन्हें वापस सिनेमा की तरफ खींच रहे थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपने दोस्त आदित्य भट्टाचार्य के साथ एक साइलेंट फिल्म पैरानोइया बनाई, और यहीं से तय हो गया कि आमिर कैमरे के पीछे नहीं, कैमरे के सामने अपनी किस्मत आजमाएंगे। 1980 के दशक के मध्य में आमिर खान बांद्रा के एक साधारण लेकिन संघर्षशील युवक थे। वे अपने चाचा नासिर हुसैन के पास असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर रहे थे। इसी दौरान उनके घर के ठीक सामने वाली खिड़की में उन्हें एक चेहरा दिखाई दिया, रीना दत्ता। रीना, जो एयर इंडिया में काम करने वाले एक अधिकारी की बेटी थीं, आमिर के पड़ोस में रहती थीं। यह वह दौर था जब प्यार इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर नहीं, बल्कि नजरों और इशारों से होता था। आमिर घंटों अपनी खिड़की पर खड़े होकर रीना का इंतजार करते। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। आमिर ने कई बार रीना का पीछा किया, बस स्टॉप तक गए, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। आखिरकार एक दिन उन्होंने रीना को अपने दिल की बात कह दी। रीना ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि वे ऐसा कुछ महसूस नहीं करती। आमिर का दिल टूट गया। उन्होंने खुद को रीना से दूर कर लिया। लेकिन जैसा कि पुरानी हिंदी फिल्मों में होता है, रीना को भी आमिर की शिद्दत का एहसास हुआ। 2 दिन बाद उन्होंने खुद आमिर से संपर्क किया और इजहार कर दिया। प्यार शुरू हो गया, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। आमिर एक मुस्लिम परिवार से थे और रीना एक बंगाली हिंदू परिवार से। 80 के दशक के भारत में इंटरफेथ मैरिज एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था। इस प्यार में आमिर का जुनून इस हद तक था कि एक बार उन्होंने अपनी भावनाओं को साबित करने के लिए अपने खून से रीना को एक खत लिख दिया। उन्हें लगा कि यह बहुत रोमांटिक होगा, लेकिन रीना, जो आमिर से उम्र में छोटी होते हुए भी ज्यादा व्यावहारिक और समझदार थीं, इस हरकत पर भड़क गईं। उन्होंने आमिर को डांटा और समझाया कि प्यार का मतलब खुद को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। यह घटना आमिर के लिए एक बड़ी सीख थी। जब दोनों के परिवारों को इस रिश्ते की भनक लगी, तो विरोध शुरू हो गया। रीना के घर में पाबंदियां लगा दी गईं।
आमिर को डर था कि अगर उन्होंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो वे रीना को हमेशा के लिए खो देंगे। तारीख थी 18 अप्रैल 1986। आमिर 21 साल के हो चुके थे और रीना 19 की थी। उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करने का फैसला किया। यह दिन भारतीय क्रिकेट इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन था। शारजाह में भारत और पाकिस्तान का फाइनल मैच चल रहा था। पूरा देश और आमिर का पूरा परिवार टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ था कि जावेद मियांदाद क्या करेंगे। इसी मौके का फायदा उठाकर आमिर और रीना चुपचाप अपने 3 दोस्तों के साथ घर से निकले। वे बांद्रा से बस पकड़कर गृहंस रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचे। न कोई शेरवानी, न कोई लहंगा, न बैंड बाजा। महज 10 से 50 रुपए की फीस देकर गुपचुप तरीके से कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद दोनों ने एक दूसरे को विदा किया और अपने अपने घर वापस आ गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। घर आकर आमिर ने भी चुपचाप सबके साथ बैठकर मैच देखा। जावेद मियांदाद ने आखिरी गेंद पर छक्का मारा, भारत मैच हार गया और घर में मातम छा गया। किसी को खबर तक नहीं थी कि इसी घर का बेटा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल करके आया है। यह शादी कई महीनों तक राज रही, लेकिन जब सच सामने आया तो रीना के पिता को बहुत गहरा धक्का लगा। वे बीमार पड़ गए। उस दौरान आमिर ने जिस तरह उनकी सेवा की और अस्पताल में दिन रात एक किए, उससे रीना के परिवार का दिल पिघल गया। आखिरकार दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को कबूल कर लिया। 1988 में कयामत से कयामत तक रिलीज हुई और आमिर खान रातों रात सुपरस्टार बन गए। फिल्म के पोस्टर्स पर लिखा था हु इज आमिर खान, लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद हर जुबान पर यही नाम था। शुरुआत में मेकर्स ने आमिर की शादी की बात छिपाई ताकि उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग कम ना हो, लेकिन सच ज्यादा दिन नहीं छिपता। जब दुनिया को पता चला कि यह चॉकलेटी हीरो शादीशुदा है और 2 बच्चों जुनैद और आयरा का पिता है, तो उनकी छवि एक फैमिली मैन की बन गई। लेकिन 90 का दशक खत्म होते होते इस परफेक्ट फैमिली की तस्वीर में दरारें आने लगी थीं। आमिर का मेथड एक्टिंग और परफेक्शन का जुनून अब उनके घर की शांति निगलने लगा था। वे काम में इतने डूब जाते कि महीनों तक परिवार से भावनात्मक रूप से कट जाते। रीना दत्ता, जो घर संभाल रही थीं, अकेलेपन का शिकार होने लगी थीं। और इसी सूनेपन के बीच बॉलीवुड की रंगीन दुनिया के प्रलोभन, टेम्पटेशंस, आमिर के दरवाजे पर दस्तक देने लगे। सबसे पहली चिंगारी उठी 1991 में फिल्म दिल है कि मानता नहीं के दौरान। महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट और आमिर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जादुई थी। सेट से खबरें आने लगीं कि दोनों ऑफ स्क्रीन भी काफी वक्त साथ बिता रहे हैं। उस दौर की गॉसिप मैगजीन्स स्टारडस्ट, सिनेब्लिड्स ने दावा किया कि आमिर पूजा के बिंदास और बेफिक्र अंदाज पर फिदा थे, जो उनकी अपनी नपी तुली जिंदगी से बिल्कुल अलग था। हालांकि जैसे ही यह बात रीना तक पहुंची, आमिर ने अपने कदम पीछे खींच लिए। पूजा भट्ट ने भी कभी इस पर खुलकर बात नहीं की, लेकिन इंडस्ट्री के लोग जानते थे कि धुआं बिना आग के नहीं उठाता। लेकिन आमिर की जिंदगी का सबसे बड़ा विवाद 1998 से 1999 के आसपास खड़ा हुआ, जिसने उनकी शादी की नींव हिला दी। यह मामला था ब्रिटिश पत्रकार जेसिका हाइंस का। रिपोर्ट्स और जेसिका के बाद में दिए गए कुछ बयानों के मुताबिक फिल्म गुलाम की शूटिंग के दौरान जेसिका भारत आई थीं और बॉलीवुड पर एक किताब लिख रही थीं। इसी दौरान उनकी मुलाकात आमिर से हुई। कहा जाता है कि दोनों के बीच एक गहरा और लिव इन जैसा रिश्ता बन गया। मामला तब गंभीर हो गया जब जेसिका प्रेग्नेंट हो गई। दावा किया जाता है कि आमिर ने जेसिका से अबॉर्शन कराने और रिश्ते को खत्म करने के लिए कहा, क्योंकि वे अपनी शादी और करियर को दांव पर नहीं लगाना चाहते थे। लेकिन जेसिका ने मना कर दिया। उन्होंने उस बच्चे को जन्म देने का फैसला किया और लंदन लौट गईं। उन्होंने अपने बेटे का नाम जॉन हैरी हाइंस रखा। सालों तक यह मामला दबा रहा, लेकिन 2005 में एक मैगजीन ने जॉन की तस्वीरें छापीं, जो हूबहू आमिर खान से मिलती थीं। आमिर खान के भाई फैसल खान ने अगस्त 2025 में दिए गए इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर बेहद चौंकाने वाले और सीधे दावे किए थे। फैसल ने आमिर को खुली चुनौती देते हुए कहा, हर कोई इस रिश्ते के बारे में जानता है, आमिर इसे नकार नहीं सकते। अगर वे चाहें तो DNA टेस्ट करा सकते हैं, मेरे पास हर बात का सबूत है।
आमिर ने आज तक एक बार भी इस मुद्दे पर अपना मुंह नहीं खोला है। उन्होंने डिग्निफाइड साइलेंस बनाए रखा, लेकिन इस एक घटना ने रीना दत्ता का भरोसा पूरी तरह तोड़ दिया था। जब 2001 से 2002 में दिल चाहता है बन रही थी, तब तक आमिर और रीना का रिश्ता रेत के महल की तरह बिखरने लगा था। आमिर घर पर नहीं रहते थे। ऐसे में उनकी को स्टार प्रीति जिंटा, जो अपनी जिंदा दिली के लिए मशहूर हैं, आमिर की अच्छी दोस्त बनी। वे आमिर को डिप्रेशन से बाहर निकालने की कोशिश करती थीं, लेकिन मीडिया ने इसे सीक्रेट अफेयर और यहां तक कि सीक्रेट शादी का नाम दे दिया। प्रीति को कई बार सफाई देनी पड़ी कि वे सिर्फ आमिर की दोस्त हैं। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका डर था। 2002 में 16 साल की शादी के बाद आमिर खान और रीना दत्ता ने तलाक ले लिया। यह बॉलीवुड के सबसे गरिमामय तलाकों में से एक था। कोई कीचड़ नहीं उछाला गया, कोई पब्लिक बयानबाजी नहीं हुई, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे आमिर खान पूरी तरह टूट चुके थे। एक हालिया इंटरव्यू द लल्लन टॉप 2025 में आमिर ने कबूला कि तलाक के बाद के 2 साल उनकी जिंदगी का सबसे काला दौर था। वे गहरे डिप्रेशन में चले गए थे। लगान ऑस्कर की रेस में दौड़ रही थी, दुनिया उन्हें सलाम कर रही थी, लेकिन आमिर अपने कमरे में अकेले रोते थे। उन्होंने बताया कि उस दौरान वे शराब के लती हो गए थे। वे हर रात पूरी 1 बोतल शराब पीते थे ताकि उन्हें नींद आ सके और वे दर्द को भुला सकें। उन्हें लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया है। एक सुपरस्टार जो स्क्रीन पर करोड़ों लोगों को प्रेरित करता था, वह असल जिंदगी में आत्महत्या के विचारों से लड़ रहा था। इस अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर आई, किरण राव। किरण, जो लगान के सेट पर एक असिस्टेंट डायरेक्टर थीं, उस वक्त आमिर को एक बोरिंग और सीरियस सुपरस्टार मानती थीं। उनका कोई रोमांटिक कनेक्शन नहीं था, लेकिन तलाक के बाद जब आमिर अकेले थे, एक दिन किरण का फोन आया। बस एक सामान्य बातचीत, लेकिन उस 30 मिनट की कॉल ने आमिर को वह सुकून दिया जो वे सालों से तलाश रहे थे। किरण राव पारंपरिक बॉलीवुड पत्नियों जैसी नहीं थीं। वे पढ़ी लिखी, बुद्धिजीवी, चश्मा लगाने वाली और आर्ट सिनेमा को समझने वाली महिला थीं। आमिर को उनमें एक बराबरी का साथी, इंटेलेक्चुअल पार्टनर मिला। दोनों ने 2004 में डेटिंग शुरू की। समाज की परवाह किए बिना आमिर ने किरण के साथ 1.5 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया। उस समय भारत में यह बहुत बड़ी बात थी, लेकिन आमिर अब दुनिया के नियमों पर चलने के लिए तैयार नहीं थे। 28 दिसंबर 2005 को उन्होंने पंचगनी में शादी कर ली। किरण के आने से आमिर बदल गए। वे ज्यादा सामाजिक हो गए। उन्होंने सत्यमेव जयते जैसा शो किया, पानी फाउंडेशन बनाया और 2011 में सरोगेसी IVF के जरिए अपने बेटे आजाद राव खान का स्वागत किया। आमिर ने रीना दत्ता के साथ भी अपने रिश्ते सुधारे और तीनों, आमिर, किरण, रीना, एक बड़े परिवार की तरह साथ नजर आने लगे। लगा कि आमिर को उनकी हैप्पी एंडिंग मिल गई है, लेकिन जिंदगी की पटकथा में ट्विस्ट अब भी बाकी थे। शादी के 15 साल बाद जुलाई 2021 में आमिर और किरण ने एक वीडियो जारी कर दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वे तलाक ले रहे हैं। किरण राव ने बाद में स्पष्ट किया कि उन्हें अपनी निजी आजादी और स्पेस चाहिए। वे आमिर के व्यक्तित्व की छाया में खुद को खोता हुआ महसूस कर रही थीं। जैसे ही यह खबर आई, सोशल मीडिया पर लोगों ने दंगल गर्ल फातिमा सना शेख को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अफवाह उड़ी कि आमिर और फातिमा शादी करने वाले हैं। कुछ शरारती तत्वों ने उनकी मॉर्फ्ड, नकली शादी की तस्वीरें वायरल कर दी। लोग कहने लगे, आमिर हर 15 साल में पत्नी बदलते हैं। फातिमा को होम ब्रेकर कहा गया। फातिमा सना शेख, जो आमिर को अपना मेंटर और गुरु मानती थीं, इस नफरत से बुरी तरह हिल गईं। उन्होंने सफाई दी। किरण राव ने भी कहा कि उनके तलाक में किसी तीसरे का हाथ नहीं है। लेकिन ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के सेट से शुरू हुई यह अफवाह आज भी आमिर का पीछा करती है, भले ही इसके पीछे कोई ठोस सबूत न हो। 2021 से 2024 तक आमिर खान अकेले रहे। उन्होंने फिल्मों से ब्रेक लिया। उन्होंने अपने बाल सफेद छोड़ दिए और अपने बच्चों के साथ वक्त बिताने लगे। दुनिया को लगा कि शायद अब मिस्टर परफेक्शनिस्ट अपनी बाकी जिंदगी अकेले ही गुजारेंगे। लेकिन मार्च 2025 ने सब कुछ बदल दिया।
आमिर खान अपना 60वां जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे थे। 13 मार्च 2025 की शाम मीडिया और दोस्तों के सामने आमिर एक महिला का हाथ थामे हुए आए। यह न फातिमा थी न कोई एक्ट्रेस, ये थी गौरी स्प्रैट। बेंगलुरु की रहने वाली गौरी स्प्रैट पेशे से एक आर्ट क्यूरेटर और एंटरप्रेन्योर हैं। आमिर ने अपनी ट्रेडमार्क मुस्कान के साथ मीडिया से कहा, भुवन को आखिरकार उसकी असली गौरी मिल ही गई। यह उनकी ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म लगान के किरदार का संदर्भ था। कहानी यह है कि गौरी और आमिर एक दूसरे को पिछले 25 सालों से जानते थे, लेकिन सिर्फ एक परिचित के तौर पर। गौरी आमिर की कजिन नुजहत की दोस्त थीं। किरण से तलाक के बाद जब आमिर आध्यात्मिक और भावनात्मक शांति की तलाश में थे, तब उनकी मुलाकात दोबारा गौरी से हुई। दोनों ने पाया कि वे जिंदगी के एक जैसे पड़ाव पर हैं। गौरी लाइमलाइट से दूर रहती हैं और यही सादगी आमिर को भा गई। जनवरी 2026 की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर और गौरी ने मुंबई के पाली हिल इलाके में एक नया अपार्टमेंट लिया है और साथ रह रहे हैं। आमिर ने एक निजी समारोह में कहा, शादी एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन मैंने दिल से गौरी को अपना साथी मान लिया है। 60 की उम्र में मुझे एक दोस्त, एक साथी और एक घर मिल गया है। यही कि जो इंसान स्क्रीन पर परफेक्ट पिता, परफेक्ट प्रेमी और परफेक्ट हीरो बनता है, वह असल जिंदगी में उतना ही कमजोर, अकेला और इम्परफेक्ट हो सकता है। रीना दत्ता के साथ बचपन का वो जुनून और खून से लिखे खत, पूजा भट्ट और जेसिका हाइंस के साथ जुड़े कनेक्शन, वो काले अध्याय, किरण राव के साथ बौद्धिक साझेदारी का टूट जाना, और अब जीवन की शाम में गौरी स्प्रैट के साथ सुकून की तलाश। दोस्तों, आमिर खान की यह पूरी कहानी सुनने के बाद एक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि क्या एक इंसान परफेक्शन की तलाश में इतना आगे निकल सकता है कि उसे अपने रिश्तों की कीमत ही ना पता चले। रीना दत्ता से वो 10 से 50 रुपए की सीक्रेट शादी, फिर किरण राव के साथ 15 साल का सफर, और अब 60 की दहलीज पर खड़ी एक नई मिस्ट्री वुमन। क्या ये वाकई प्यार की नई शुरुआत है, या फिर एक ऐसा अंतहीन सिलसिला जो कभी खत्म नहीं होगा? एक तरफ वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहलाते हैं, लेकिन क्या बार बार शादी का टूटना और हर कुछ सालों में एक नया हमसफर ढूंढना असल में रिश्तों की नाकामी नहीं है? क्या 60 की उम्र में गौरी स्प्रैट के साथ ये रिश्ता वाकई मंजिल तक पहुंचेगा, या फिर इतिहास खुद को एक बार फिर दोहराएगा? आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बार बार रिश्तों का टूटना और फिर नई शुरुआत करना सही है, या आमिर कहीं ना कहीं अपनी निजी जिंदगी संभालने में नाकाम रहे हैं? अपनी बेबाक राय हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो इसे लाइक करें, और बॉलीवुड की इन डार्क सच्चाइयों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां से एक नया पर्दा उठेगा। शुक्रिया।